मैं सुनील मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर, इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट फर्स्ट का अपना लेक्चर लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। आज हम पढ़ेंगे चतुर्थ टर्मिनल जाल या द्विद्वारक जाल। इस डायग्राम में एक चतुर्थ टर्मिनल जाल दिखाया गया है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क दिखाया गया है, जिसमें कि अनेक प्रतिरोध, प्रेरक, संधारित्र आदि एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो सकते हैं। चतुर्थ टर्मिनल जाल में निवेशी जो टर्मिनल है 1-1, ये आपका 1-1 ये निवेशी टर्मिनल होगा तथा 2-2 ये आपका निर्गत टर्मिनल होगा। टर्मिनल पर मापित राशि के रूप में व्यक्त कुछ प्राचलों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इन्हें चार टर्मिनल जाल के प्राचल कहते हैं। चार टर्मिनल के जाल के विश्लेषण में यह माना जाता है कि ब्लैक बॉक्स में प्रयुक्त सभी अवयव प्रतिरोध, प्रेरक, संधारित्र, ट्रांसफार्मर इत्यादि सरल रेखीय अवयव है, अर्थात इन अवयवों के लिए वोल्ट एम्पियर अभिलाक्षणिक वक्र सरल रेखीय होता है। चार टर्मिनल जाल के प्राचल निम्न प्राचल होते हैं। पहला जेड प्राचल, जेड पैरामीटर्स, इसको अपन खुला परिपथ प्रतिबाधा प्राचल, ओपन सर्किट इम्पीडेंस पैरामीटर्स भी कहते हैं। सेकंड वाई प्राचल, वाई पैरामीटर्स या लघुपथित प्रवेश्यता प्राचल, शॉर्ट सर्किट एडमिटेंट प्राचल भी पैरामीटर्स भी कहते हैं। और तीसरा है एच प्राचल, जिसको हाइब्रिड पैरामीटर्स भी कहते हैं, संकरण प्राचल। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं जेड प्राचल या खुला परिपथ प्रतिबाधा प्राचल, ओपन सर्किट इम्पीडेंस। उस डायग्राम में जो पहले दिखाया गया है, इस डायग्राम में V1 आपकी इनपुट वोल्टेज है, V2 आपका आउटपुट वोल्टेज है, I1 आपकी इनपुट करंट है और I2 आपकी आउटपुट करंट है। तो उस डायग्राम के अनुसार चार टर्मिनल के निवेशी तथा निर्गत सिरों पर संबंधित वोल्टताएं V1 V2 है तथा धाराएं I1 I2 है। यदि अपन I1 I2 को स्वतंत्र चर मान लें, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मान लें, तो एक व्यापक फंक्शन अपन को प्राप्त होगा। V1 इज अ फंक्शन ऑफ I1 I2, इसको अपन ने फंक्शन F1 मान लिया है। इसी प्रकार से V2 फंक्शन F2 I2 और I1 I2, ये V2 को दूसरा फंक्शन मान लिया है। अब अपन को इनका अवगणितीय रूप के रूप में परिवर्तन करना है, लिखा जा सकता है। इनका आपने डिफरेंशिएशन किया dV1 I1 के सापेक्ष, तो डेल्टा V1 I1 dI1 प्लस डेल्टा V1 डेल्टा I2 dI2। इसी प्रकार से दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया dV2 इक्वल टू डेल्टा V2 डेल्टा I1 dI1 प्लस डेल्टा V2 डेल्टा I2 dI2। वोल्ट और एम्पियर अभिलाक्षणिक रेखीय होने के कारण इनका जो आंशिक अवकलन है उनका मान भी नियत होगा और उनकी विमाएं प्रतिबाधा की विमाएं होगी। तो वोल्टा और धारा के रूप में, परिवर्तन के रूप में इसको लिखते हैं अपन V1 इक्वल टू ZI I1 प्लस ZR I2, V2 इक्वल टू ZF I1 प्लस ZO I2, ये अपन को मानना है। ZI इक्वल टू Z11, that is value delta V1 upon delta I1, that is equal to V1 upon I1 खुले परिपथ की निवेशी प्रतिबाधा, जबकि I2 0 हो, निर्गत वोल्ट टर्मिनल खुले हो। ठीक है। ZR इक्वल टू Z12 इक्वल टू डेल्टा V1 अपॉन I2 अर्थात V1 अपॉन I2। तो खुले परिपथ की उत्क्रम आंतरिक प्रतिबाधा रिवर्स ट्रांसफर इम्पीडेंस कहलाती है, जबकि I1 इक्वल टू 0 हो अर्थात निवेशी टर्मिनल खुले हो। ZO ये Z22 ये ZO कहलाएगी, डेल्टा V2 अपॉन डेल्टा I2 अर्थात V2 अपॉन I2 खुले परिपथ की निर्गत प्रतिबाधा
शून्य हो, अर्थात निवेशी इम्पीडेंस निवेशी टर्मिनल खुले हो। और ZF इक्वल टू Z21 डेल्टा V2 अपॉन डेल्टा I1 इक्वल टू V2 अपॉन I1 इक्वल टू खुले परिपथ की अग्र आंतरिक प्रतिबाधा, जबकि I2 इक्वल टू 0 हो, अर्थात निर्गम टर्मिनल खुले हो। उपरोक्त प्रतिबाधाएं Z11, Z12, Z22, Z21 को अपन Z प्राचल कहते हैं और इन्हें खुला परिपथ प्रतिबाधा भी कहा जाता है। इसको समीकरण को 3, 4 को Z प्राचल के रूप में इस रूप में लिखेंगे, V1 इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2, V2 इक्वल टू Z21 I1 प्लस Z22 I2। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है तो V1 V2 इक्वल टू Z11 Z21 Z12 Z22 ये मैट्रिक्स I1 I2। अब इसके बाद आती है आपकी वाई प्राचल प्रतिबाधा प्रवेश्यता या लघुपथित प्रवेश्यता भी इसको बोलते हैं। लघुपथित प्राचल शॉर्ट सर्किट एडमिटेड इम्पीडेंस, उस वाले में जेड प्राचल में अपन ने V1 और V2 को कांस्टेंट रखा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे I1 I2। इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगी वोल्टेज और फंक्शंस। I1 इज फंक्शंस अपन F3 मान लिया, V1 V2 यहाँ पर वेरिएबल होंगे, ये ध्यान देने वाली बात है वाई प्राचल में। तथा I2 इक्वल टू एक फंक्शन F4 मान लिया, वह भी V1 V2 का फंक्शन है। इनका डिफरेंशिएशन करने पर dI1 इक्वल टू डेल्टा I1 डेल्टा V1 dV1 प्लस डेल्टा I1 डेल्टा V2 dV2। इसी प्रकार I2 के सापेक्ष करेंगे तो dI2 इक्वल टू डेल्टा I2 डेल्टा V1 D आएगा यहाँ पे dV1 प्लस डेल्टा I2 V2 dV2। इनको भी अभिलाक्षी जो वक्र होगा, जब आकृति वक्र होता है इनका, तो इनका आंशिक अवकलज भी वोल्टेज एम्पियर का वो कांस्टेंट होगा। तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं अपन I1 इक्वल टू YI V1 प्लस YR V2, I2 इक्वल टू YF V1 प्लस YO V2। यह YR आंतरिक YI इक्वल टू Y11 डेल्टा I1 डेल्टा V1 तथा I1 अपॉन V1 लघुपथित परिपथ की निवेशी प्रवेश्यता है, जबकि V2 इक्वल टू 0 है। YR इक्वल टू Y12 डेल्टा I1 डेल्टा V2 I1 अपॉन V2 है। लघुपथित परिपथ की उत्क्रम आंतरिक प्रवेश्यता है, जबकि V1 इक्वल टू 0 है, अर्थात निवेशित टर्मिनल लघुपथित हो, शॉर्ट सर्किट कर रखा हो। YO ये आउट इक्वल टू Y22 डेल्टा I2 अपॉन डेल्टा V2 इक्वल टू I2 अपॉन V2 लघुपथित परिपथ की निर्गम प्रवेश्यता है, जबकि V1 इक्वल टू 0 है, अर्थात निवेशित टर्मिनल शॉर्ट सर्किट हो। तथा YF है इक्वल टू Y21 इक्वल टू डेल्टा I2 अपॉन डेल्टा V1 इक्वल टू I2 अपॉन V1। ये लघुपथित परिपथ की अग्र अंतरित प्रवेश्यता फॉरवर्ड ट्रांसफर एडमिटेंस है, जबकि V2 इक्वल टू 0 है। जो उपरोक्त प्रवेश्यता है Y11, Y12, Y22, Y21, इनको Y प्राचल बोलते हैं और उन समीकरणों को Y रूप में इस रूप में लिख सकते हैं Y11 V1 प्लस Y12 V2 और I2 इक्वल टू Y21 V1 प्लस Y22 V2। मैट्रिक्स फॉर्म में अपन इस रूप में लिखेंगे I1 I2 इक्वल टू Y11 Y21 Y12 Y22 और V1 V2। अब आता है अपना हाइब्रिड पैरामीटर्स H प्राचल। अब इसके अंतर्गत थोड़ा सा अपन को एक करंट लेना पड़ेगा, एक वोल्टेज लेना पड़ेगा। इसमें क्या है, इस वाले में हाइब्रिड है, संकरण है, दोनों का आएगा। तो इसमें अपन को ध्यान रखना पड़ेगा कि एक फंक्शन तो V1 का होगा, एक फंक्शन I2 का। निवेशी का तो वोल्टेज और आउटपुट वाले की करंट लेनी है। तो V1 इज अ फंक्शन ऑफ F5 फंक्शन आ गया, I1 V2 बचा क्या, I1 V2 का फंक्शन होगा और I2 फंक्शन F6 मान लिया, ये हो गया आपका I1 V2। उसी प्रकार से अपन इसका अवकलन करेंगे, डेल dV1 इक्वल टू डेल्टा V1 I1
प्लस डेल्टा वी आई डेल्टा V2 dV2, dI2 इक्वल टू डेल्टा I2 डेल्टा I1 dI1 प्लस डेल्टा I2 डेल्टा V2 और dV2। इसको आंशिक रूप से इस रूप में लिखा जाता है हाइब्रिड V1, ये V1 इक्वल टू H1 HI I1 प्लस HR V2, I2 इक्वल टू HF I1 प्लस HO V2, HI H11 डेल्टा V1 डेल्टा I1 V1 अपॉन I1। जब शॉर्ट सर्किट लघु परिपथ की निवेशी प्रतिबाधा है जबकि V2 इक्वल टू 0 है, निर्गम टर्मिनल लघु पतित हो। HR H12 डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा V2 V1 अपॉन V2 जबकि निवेशी टर्मिनल खुले हो। यह गलत है। खुले परिपथ का व्युत्क्रम वोल्टता अनुपात रिवर्स वोल्टेज गेन जब I1 इक्वल टू 0 हो। HO इक्वल टू H22 डेल्टा I2 अपॉन डेल्टा V2 इक्वल टू I2 अपॉन V2 जब खुले परिपथ की निर्गम प्रवेश्यता जबकि I1 इक्वल टू 0 है अर्थात निवेशी टर्मिनल खुले हो। HF इक्वल टू H21 इक्वल टू डेल्टा I2 अपॉन डेल्टा I1 इक्वल टू I2 अपॉन I1 जब लघु परिपथ का अग्रधारा लाभ जबकि V2 इक्वल टू 0 अर्थात निर्गम टर्मिनल लघुपतित हो। उपरोक्त गुणांकों कोएफिशिएंट H11, H12, H22 तथा H21 को चार टर्मिनल जाल के H प्राचल कहते हैं। इन्हें संकरण प्राचल भी कहते हैं क्योंकि इन्हें परिभाषित करने में खुले और लघुपतित दोनों प्रकार के समापनों का उपयोग होता है। तो इसको इस रूप में लिखते हैं अपन V1 इक्वल टू H11 I1 प्लस H12 V2 और I2 इक्वल टू H21 I1 प्लस H22 V2। इसको समीकरण को मैट्रिक्स के रूप में लिखने पर अपन को ये चीज प्राप्त होती है। अब आता है इनमें आपस में संबंध। तो अपन पहले बात करें चार टर्मिनल जाल के विभिन्न प्राचलों में संबंध। अपन ने अभी तक Z प्राचल, Y प्राचल और H प्राचल कैसे निकालते हैं देखा है। अब इनमें आपस में क्या संबंध है। तो Z और Y प्राचल में संबंध देखने के लिए समीकरण 5 व 6 जो अपन Z प्राचल के लिए प्रयोग कर चुके हैं, V1 इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2, V2 इक्वल टू Z21 I1 प्लस Z22 I2। यहाँ पर V1 और V2 ज्ञात है तो इन्हें I1 तथा I2 के लिए हल करने पर क्रेमर के नियम से अपन बात करते हैं। तो I1 क्रेमर के नियम करने पर यह I1 I2 के लिए हल करेंगे अपन तो I1 इक्वल टू Z22 डेल्टा Z V1 आएगा प्लस माइनस Z12 डेल्टा Z V2 होगा। इक्वेशन ये और I2 के लिए वैल्यू आएगी माइनस Z21 डेल्टा Z V1 प्लस Z11 डेल्टा Z V2 जहां डेल्टा Z इक्वल टू ये फॉर्म है और जिसको सरल करने पर अपन को ये चीज प्राप्त होती है। ठीक है। ये Z11 Z22 माइनस Z12 Z21 और अपने Y प्राचल की इक्वेशन ये है I1 इक्वल टू Y11 V1 प्लस Y12 V2 तथा I2 इक्वल टू Y21 V1 प्लस Y22 V2। इस समीकरण की ऊपर वाली इक्वेशन 22-23 से अपन कंपैरिजन करेंगे तो अपन को Y11 की वैल्यू प्राप्त होगी डेल्टा मतलब Z22 डेल्टा Z। ये इसका कंपैरिजन करो 22-23 का इसका ये अपने पास आएगा Y11 Y12 इक्वल टू माइनस Z12 डेल्टा Z प्लस ये हो गया Y21 इक्वल टू माइनस Z21 डेल्टा Z। कंपैरिजन कर दिया अपन ने और इसको अपन ने मैट्रिक्स फॉर्म में ले लिया है। तो ये Y प्राचल तथा Z प्राचल को निम्न समीकरण की सहायता से इसमें रूप में अपन को लिखा जा सकता है और ये इन दोनों के बीच में संबंध है।
अब इसके आगे का अपन बाद में देखेंगे, इसलिए अगला थैंक यू। अब तक आपने इसको देखा।